एक लड़के विजय और लड़की मधु की शादी तय हो गई। मधु के पिताजी रमेश ने कहा, हाँ तो समधी जी, अब शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है, तो आइए हम और भी कुछ फिक्स कर लेते हैं। विजय के पिताजी संतोष ने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, हम दहेज विरोधी लोग हैं, ना तो दहेज लेना पसंद करते हैं और ना ही देना। हमें दिखावे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप तो हमें कपड़े और फर्नीचर और गहनों की जगह 50 लाख रुपए ही दे देना। आपने गाड़ी का क्या किया? रमेश ने कहा, हमने तो कुछ भी नहीं सोचा। संतोष ने कहा, वो भी हम अपने हिसाब से ले लेंगे, आप तो बस 20 लाख रुपए ही दे देना। मधु के पिताजी रमेश ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। विजय के पिताजी संतोष ने कहा, सुना है आपने 10 लाख की किराए वाली जगह बुक की है। मधु के पिताजी रमेश बोले, जी समधी जी। विजय के पिताजी संतोष बोले, आप ऐसा कीजिए, उसकी जगह 1 लाख रुपए तक की कोई खाली जगह ही देख लीजिए, चाहे वो शहर से दूर ही क्यों ना हो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब बाकी जो पैसे बचेंगे वो हमें दे देना ऊपर से। मधु के पिताजी रमेश बोले, जो आपकी मर्जी समधी जी। विजय के पिताजी संतोष बोले, अच्छा तो हम लोग चलते हैं, अब सीधे 10 तारीख को बारात लेकर पहुंचते हैं हम। अच्छा सुनिए, बारातियों को गिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो बस 5 लाख रुपए दे देना, बाकी हम देख लेंगे। मधु के पिताजी रमेश बोले, जो आदेश आपका, जैसा आपको उचित लगे समधी जी। लड़के वालों की तो तबीयत ही मस्त हो गई। विजय के पिताजी संतोष बोले, वाह भाई, क्या समधी मिला है, ना करने का तो सवाल ही नहीं है। समधी जी की व्यवस्था देखकर तो बाराती जल भुन जाएंगे। सुना है 15 लाख का तो सिर्फ हलवाई ही किया है। इन बारातियों को चाहिए ही क्या, जमकर खाते रहेंगे और गुन गाएंगे हमारे। ये सब कहकर लड़के वालों का परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। समय गुजरा और 10 तारीख आ गई। 300 लोगों से सजी धजी बारात चल निकली लड़की वालों के यहाँ। बारात लड़की के यहाँ पहुंची। समधी जी गाड़ी से नीचे उतरा तो वहाँ की व्यवस्था देखकर चकरा गया। असल में उसे वहाँ कुछ व्यवस्था दिखी ही नहीं, केवल एकमात्र सफ़ेद सा टेंट लगा था और बगल में 4 साउंड बज रहा था। बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, केवल 4-5 दरिया बिछी थी। विजय के पिताजी भागकर रमेश के पास गए और बोले, तुमने यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं की है, क्या कहीं और भी व्यवस्था की है? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे समधी जी, आप समझ नहीं रहे, 15 लाख का हलवाई, कैटरिंग, ऊपर से लाखों रुपए का खाने पीने का सामान, इतने रुपए बेकार ही चले जाते। मैंने हर एक बाराती के लिए 1500 रुपए का लिफाफा तैयार करवा दिया है। इनके हिसाब से शहर में जाकर खा लेंगे, बाकी रुपए मैं आपको ही दे दूंगा। आप तो बस बारातियों को बुलाइए, पानी पिला देते हैं, फिर आप सब रात को सीधे फेरे के वक्त ही पधारना। विजय के पिताजी संतोष बोले, अरे समधी, तूने तो सच में ही पानी पिला दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बारातियों के पास जाकर, वे क्या कहेंगे? रमेश बोला, अबे वो क्या कहेंगे, मैं कहूँ जो सुन लो पहले। पैसों के भूखे तुमने क्या समझा, तुम बोलते रहोगे और मैं तुम्हारी हर बात को मानता रहूँगा। मेरी लड़की की शादी तुम्हारे खानदान में करूँगा क्या? चलो निकलो अपनी बारात को लेकर, पैसों के लालची कहेंगे। मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया होता, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे चाहने वालों और रिश्तेदारों के सामने तुम्हारे तोते उड़ाए जाएं। विजय के पिताजी संतोष यह सुनकर एकदम से सन्न रह गए और वहीं जमीन पर चक्कर खाकर गिर पड़े। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है। यह सच है कि एक समय था जब दहेज एक पवित्र दान था, जो बेटी की विदाई के समय पिता के द्वारा दिया जाता था। मगर इसी कन्यादान को कुछ दहेज के लोभियों ने दहेज का एक बड़ा दानव बना दिया। मेरी यही विनती है हर बेटियों के पिता से कि इसी तरह हर दहेज लोभियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।